कभी यह ख्याल आया है कि मेरी माँ बहन या गर्लफ्रेंड के तरफ कोई लड़का नजरें उठाकर देखेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा? जरूर आया होगा। बस इसी ख्याल का आना यह दर्शाता है कि आपको उनसे प्यार है, आप उनकी परवाह करते हो। पर क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि मेरी माँ बहन या गर्लफ्रेंड खुद उसका मुंह तोड़ देगी जो उनके तरफ नजरें उठाकर देखेगा? बस इसी ख्याल का न आना आपके मन में एक गलतफहमी पैदा करती है कि औरतें कमजोर होती है। इस पुरुष प्रधान देश में लड़कियों को आगे बढ़ने की हिम्मत देने वाली फिल्म है गुंजन सक्सेना। और अगर इस फिल्म से आपको कोई तकलीफ है तो मैं 100% श्योर हूं कि आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी या फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो। तो घटिया सोच को पीछे रखकर चलो बात करते हैं एक अच्छी फिल्म के बारे में जिसका नाम है गुंजन सक्सेना। Hey folks, मैं हूं आनिश और आप देख रहे हैं फिल्लू मिनाटी ऑन कप ऑफ बॉलीवुड। सच कहूं तो मैं भी नेपोटिज्म के खिलाफ हूं, पर अगर इस नेपोटिज्म के वजह से हम एक अच्छी फिल्म को बॉयकॉट कर देंगे तो हम अपने आप को उल्लू प्रूफ करने के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, मैंने माना कि शायद इस फिल्म में जानवी कपूर की कास्टिंग नेपोटिज्म के वजह से ही हुई होगी, पर इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि यह फिल्म जो मैसेज दे रही है उस मैसेज की जरूरत हर उस इंसान को है जिन्हें लगता है कि लड़कियां कमजोर होती है। अब इस पर आप बोलोगे कि मुझे तो नहीं लगता कि लड़कियां कमजोर होती है, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो वुमेन्स क्रिकेट देखते हैं? और अगर आप वुमेन्स क्रिकेट नहीं देखते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दो या फिर अपने मन में खुद सोच लो कि आप वुमेन्स क्रिकेट क्यों नहीं देखते हो। मुझे तो लगता है कि लोग वुमेन्स क्रिकेट इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। तो भाई साहब, जहाँ पे लोगों को यह लगता है कि लड़कियां क्रिकेट तक नहीं खेल सकती, वहां पे लड़कियों को स्ट्रॉन्ग कौन समझने लगा? तो भाई तुम लोग तब तक सोचो कि तुम लोग आखिर वुमेन्स क्रिकेट क्यों नहीं देखते हो, तब तक मैं फिल्म के बारे में बात कर लेता हूँ। फिल्म की कहानी इंस्पायर्ड है गुंजन सक्सेना की लाइफ से। गुंजन सक्सेना ने बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब देखा कि उन्हें बड़ा होकर पायलट बनना है। उनके इस सपनों की प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले उन्हें कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। गुंजन सक्सेना की कहानी को अगर समझा जाए तो यह कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देने का काम करती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार है। गुंजन सक्सेना की इस जर्नी को समझने के लिए आपको यह फिल्म खुद देखनी पड़ेगी। फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। अगर बात स्क्रीन प्ले की करें तो फिल्म के स्क्रीन प्ले को बड़े सुलझे ढंग से ऑडियंस के आगे परोस दिया गया है। क्योंकि फिल्म की कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, इसीलिए फिल्म में कुछ इवेंट्स को ऐड किया गया है ताकि स्टोरी को थोड़ा ड्रामेटिकल बनाया जा सके, जिसे लोग बचकाना कह के ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक सीन है जिसमें जानवी कपूर 10th करने के बाद सीधा फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहुंच जाती है। फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि 12th भी कंपलसरी है। फिर उसके बाद वो दोबारा जाती हैं, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि अब ग्रेजुएशन भी कंपलसरी है। तो इस सीन को लोग ट्रोल कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यह सीन बहुत बचकाना और बहुत बेहुदा है। लेकिन मेरे हिसाब से यह इवेंट सच भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी 10th करने के बाद सीधा थिएटर में एडमिशन लेने पहुंच गया था। फिर मुझे भी मालूम पड़ा कि 12th कंपलसरी होता है, तो शायद यह घटना असली भी हो सकती है। बल्कि हमें तो तारीफ करनी चाहिए स्क्रीन प्ले राइटर की कि उन्होंने पूरे तर्क के साथ इस सीन को, इस इवेंट को प्लेस किया है ताकि लोगों को इस पर यकीन हो जाए। फिल्म में एक और सीन है जहां गुंजन सक्सेना के पापा यानी पंकज त्रिपाठी गार्डन में बैठ के शराब पी रहे होते हैं और वहां उनका बेटा उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आता है। उस सीन को 2 एंगल से दिखाया गया है। एक कैमरा घर के अंदर प्लेस है जो खिड़की से होता हुआ गार्डन का व्यू देता है और दूसरा कैमरा गार्डन में प्लेस है। जब जब सीन घर के अंदर वाले कैमरे से बाहर वाले कैमरे पे जंप करता है तब आपको म्यूजिक में एक चेंज मिलेगा। जब आपको घर के अंदर से गार्डन का व्यू मिलेगा तब आपको घर के अंदर का एक साइलेंस समझ में आएगा और जब आपको गार्डन वाले कैमरे का व्यू मिलेगा तब आपको बाहर चलते हुए हवा का फील आएगा, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और एसएफएक्स की इसी छोटी सी डिटेल्स ने मुझे इस सीन के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया। उसके अलावा स्क्रीन प्ले में ऐसी और भी कोई बात नहीं है जिसको लेकर हम स्क्रीन प्ले की बहुत ज्यादा तारीफ कर सकें।
बात अगर एक्टिंग की करें तो जानवी कपूर का ट्रोल होना तो बनता है, क्योंकि जानवी कपूर की एक्टिंग फिल्म में काफी एवरेज रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह फिल्म कोई माइथोलॉजिकल ड्रामा तो है नहीं, जिसमें जनता को अच्छी एक्टिंग देखने को नहीं मिली तो जनता डिसअपॉइंट हो गई। अगर सही मायनों में देखा जाए तो डॉक्यू ड्रामा की खासियत ही होती है ओरिजिनलिटी। और अगर मेरी बातें गलत लगती है तो पंकज त्रिपाठी ने फिल्म में ओरिजिनल रहकर आपको एक्टिंग का असली मतलब खुद समझा दिया है। फिल्म की बाकी कास्ट ने भी फिल्म को संभालने का काम बखूबी किया है। ओवरऑल फिल्म काफी मीनिंगफुल है। फिल्म में नेपोटिज्म के अलावा दूसरी कोई कमी नहीं है जिसको लेकर इस फिल्म को ट्रोल किया जाए या फिर इस फिल्म की बुराई की जाए। सच तो यह है कि आज भी इस पुरुष प्रधान देश में लड़कियों को अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों पर स्ट्रगल करना पड़ता है, जो इस फिल्म में बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक बात और, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं काफी लेट रिव्यू करता हूँ, तो मैं लेट रिव्यू इसीलिए करता हूँ क्योंकि भाई साहब मैं रिव्यू करता ही नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक थॉट रहता है कि मैं ऑडियंस को फिल्म के उन डिटेल्स के बारे में बता सकूं जो शायद वह मिस कर चुके होंगे। मेरे यह करने के पीछे का रीजन सिर्फ एक है कि शायद मेरे इतना करने पर लोग फिल्मों को देखने की बजाय फिल्मों को पढ़ना शुरू कर दें और लोग अच्छी फिल्में देखने की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। देखो यार, सीधी सी बात यह है कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। मेरे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर हैं और मेरे सिर्फ 100 व्यूज आते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक वीडियो डालने के बाद किन्हीं 2 लोगों का भी मैसेज आ जाता है ना कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, काफी अच्छा लगा आपके रिव्यू को देखकर, तो मुझे मेरा फिल्म और थिएटर पढ़ना सक्सेसफुल लगने लग जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें, आप मेरी वीडियोस को एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पूरी देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले संडे एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।